स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ज्योतिष से समाधान में। और हम आजकल बात कर रहे हैं ज्योतिष से रोगों का निवारण और कार्य कैसे होता है। तो कल तक हमने बात की थी कुंडली के चौथे भाग, आज हम बात करेंगे पंचम भाव की। पांचवा भाव कुंडली में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि हमारे कालपुरुष के हिसाब से पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ और पंचम भाव हमारा पेट होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। पंचम भाव से हम देखते हैं जठराग्नि हमारी कैसी है, हमारी पाचन तंत्र कैसा है, हम जो भी खान पान करते हैं वो हमारा ठीक ढंग से पचता है या नहीं पचता है। जितनी भी प्रकार की बीमारियां हमारी आंतों की बीमारियां हैं, छोटी आंत में प्रॉब्लम है, बड़ी आंत में प्रॉब्लम है, या किसी को कई बार आपने देखा होगा पेट में कोई प्रॉब्लम, पथरी हो गई है या पेट में कैंसर है, आंत में कैंसर है, तो ये सभी प्रकार के जो रोग हैं वो हम पंचम भाव से देखते हैं। फेफड़ों के, किडनी का, लीवर का हमसे जो फंक्शन खराब होते हैं वो हम पंचम भाव से देखते हैं। पांचवा भाव षष्ठ भाव से द्वादश भाव है। इंपॉर्टेंट नोट करने की बात है दोस्तों। और पंचम से द्वादश भाव जो है वो अष्टम है। यानी अगर आपके षष्ठ भाव से द्वादश होने का कारण है कि अगर आपका खान पान ठीक है तो आपको बीमारी नहीं हो सकती, कोई भी बीमारी आपसे दूर रहेगी, क्योंकि षष्ठ भाव से द्वादश है। और अष्टम होने के कारण द्वादश भाव का कि आपकी बीमारियों पे कितना पैसा खर्च होगा, कि पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं उस पर कितना पैसा खर्च होगा, हॉस्पिटल में कितने पैसे लगेंगे, वो हम पंचम से ही देखते हैं, पंचम से द्वादश भाव को देखते हैं। अब बात आती है कि इस भाव में नौ ग्रहों का संबंध कैसे कैसे और क्या उनके रोग होते हैं। सूर्य से हम बात करते हैं कि अगर सूर्य पंचम भाव में आपके है तो आपको देखिए आपकी जो पाचन तंत्र है वो कमजोर रहेगा। सूर्य अगर है तो अग्नि ज़्यादा बनेगी, आपकी एसिडिटी है, प्रॉब्लम आपको रहेगी कोई ना कोई, पाचन तंत्र अच्छा नहीं रहेगा आपका। चंद्रमा आपने देखा होगा कि चंद्रमा का जो राशि है चंद्रमा की कर्क राशि है। कर्क को इंग्लिश में बोलते हैं कैंसर, कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं और लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका जो संबंध आपस में रहता है, कोशिकाओं का जमावड़ा जो है वो कैंसर की उत्पत्ति का कारण बनता है। कि अगर कर्क राशि चंद्रमा आपका खराब है, पंचम घर में उसका संबंध है, षष्ठेश अष्टमेश द्वादशेश से उसका संबंध है, मंगल शनि राहु से उसका संबंध है, तो कहीं ना कहीं आपको कैंसर जैसी महारोग बीमारी हो सकती है। मंगल का संबंध रहने से आपको अग्नि बनेगी ज़्यादातर, जितनी हमारी पाचन तंत्र खराब रहेगा। और मंगल के कारण पेट के जितने ऑपरेशन होते हैं वो मंगल के कारण होते हैं। पंचम स्थान में मंगल ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हम। दूसरा, बुध का अगर संबंध रहता है तो हमारी किडनी में प्रॉब्लम रहती है, लीवर में प्रॉब्लम रहती है। बृहस्पति अगर खराब है तो मधुमेह जो आजकल है, शुगर की बीमारी है, या हमारी नाभि में कोई प्रॉब्लम है, वो बृहस्पति के कारण। शुक्र जो है अगर है तो हमारे जो जितने भी हमारे धातु के रोग हैं, जितने हमारे जैसे कई बार पानी बन जाता है, जलोदर रोग जिसको हम बोलते हैं, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, फूल जाता है हमारा पेट, वो सारे शुक्र के कारण। शनि अगर पंचम भाव में खराब है किसी भी तरह तो वायु रोग होंगे, वही वायु के रोग उत्पत्ति जो होगी, पेट में सूल यानी दर्द का रहना, बहुत ज़्यादा दर्द का रहना, वो भी शनि के कारण होता है। राहु और केतु जिस भी राशि के पंचम भाव में पड़ेंगे, या पंचम में मंगल शनि से उनका संबंध रहेगा, पंचम भाव में अष्टमेश षष्ठेश से संबंध रहेगा, तो दोस्तों उसमें भी आपका पेट में जितने जो बीमारियां हैं, जैसे बड़ी जो बीमारी है, लंबी जो अवधि की बीमारी, क्योंकि लंबी रोग की जो हम अवधि देखते हैं वो अष्टम भाव से देखते हैं कि कितना लंबा रोग हमारा बढ़ेगा। पंचम भाव में अगर राहु केतु का संबंध है तब भी हमारा पाचन तंत्र खराब रहेगा। और हमें खान पान का ज़्यादातर ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो इस तरह की वस्तुएं हैं, ज़्यादा ज्वलनशील वस्तुएं हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि इन रोगों का उपचार कैसे हो। तो पंचम भाव जो है शिक्षा का भाव है, पंचम भाव त्रिकोण भाव है, पुण्य का भाव है। इस भाव में अगर कोई क्रूर ग्रह बैठा है या आपको लगता है कि इस तरह की बीमारियां पेट से संबंधित हमें हैं, तो आपको तुरंत झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए। और पंचम भाव क्या है? स्कूल, शिक्षा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा किसी शिक्षालय में, किसी विद्यालय में जाकर के किताबें मुफ्त में बांटनी चाहिए, वर्दी बांटनी चाहिए। बच्चों के कपड़े हैं, बच्चों के जूते हैं, जुराबें हैं, बच्चों के जो गरीब बच्चे हैं उनको जरूर देना चाहिए। यानी शिक्षा का दान अगर आप दे सकते हो गरीब बच्चों को तो दीजिए, पंचम भाव आपका दुरुस्त हो जाएगा। दूसरा, पंचम भाव संतान का भी है, तो अपनी संतान को प्रसन्न रखिए। संतान जो है वो हमारा पांचवा घर है, पेट है हमारा जैसे, तो नाभि पे आप तिलक लगाइए। हर रोज जो है सुबह उठ करके नाभि पे आप तेल का तिलक लगाइए। और इसके उपचार के लिए जब मान लो आपका सूर्य, चंद्रमा, मंगल कोई भी क्रूर ग्रह पंचम में है तो आपने क्या करना है, किसी भी स्कूल में जो है आप हैंड पंप लगवा सकते हैं।
अगर आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं पंचम में खराब है, सूर्य खराब है, तो वहाँ पर आप गुड़ की वस्तुएं हैं, मिठाई है, इस तरह का दान कीजिए। मंगल आपका खराब है तो वहाँ लाल झंडे लगवा दीजिए, लाल पर्दे हैं, टाट हैं, इस तरह का जो सब वो करवाइए प्रबंध। बुध आपका कहीं ना कहीं है तो हरे पेड़ पौधे वहाँ पर लगवा दीजिए। बृहस्पति है तो पीपल का पेड़ लगवाइए, केले बांटिए, बेसन के लड्डू बांटिए, वहाँ पर जाकर के दीजिए, शिक्षालय में जाकर के गरीब बच्चों को दीजिए आप जाकर के। शुक्र है तो सफ़ेद मिठाई बांटिए, सफ़ेद पर्दे लगवा दीजिए, सफ़ेद चीज़ों का वहाँ दान कीजिए। शनि कहीं ना कहीं खराब है तो आप वहाँ की साफ़ सफाई का प्रबंध कीजिए, जो वहाँ के सफाई कर्मचारी हैं शिक्षालय के, किसी भी विद्यालय के, किसी स्कूल के, उनको दान दीजिए। राहु केतु कहीं खराब है तो गरीब बच्चों की सहायता कीजिए, तो आपके सभी प्रकार के जो रोग हैं वो नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों ये था पंचम ग्रह का, और हम कल बात करेंगे षष्ठ ग्रह की। नमस्कार, जय माता दी।